अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं कुछ। अच्छा, शुरू कर लेते हैं। सदर अलवी के इस्तीफ़े की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। डरपोक शख्स है, शायद दे ही दे, क्योंकि माशी इमरजेंसी का प्लान है। अगर ये सब पीटीआई का बल्ला भी रहा और पीटीआई हुकूमत में भी आ गई, आने के चांस हुए, यानी इलेक्शन में मौजूद हुई, इमरान खान मौजूद हुआ, तो ये फिर माशी एमरजेंसी, ये वही एमरजेंसी है जो सदर ये था मुशर्रफ था उसने लगाई थी। उसका नाम चेंज करके माशी एमरजेंसी कर दिया है। और इसको मार्शल लॉ का नाम नहीं देंगे, क्योंकि मार्शल लॉ का नाम होगा तो पाबंदियाँ लग जाती हैं। ये एक नया तरीक़ेकार निकाला है अमेरिका से मिलके। अमेरिका की एक हीरिंग हुई है बड़ी ज़बरदस्त, उस पर आखिरी बात कर लेते हैं। And what percentage of the people we've trained end up participating in insurrections or coups against their own government? Very small number. Colonel Mohammad Doumbouya, that's him with a bunch of U.S. service members outside of our embassy. And just months after this photo was taken in 2021, he led a coup in Guinea and throughout. उसमें उन्होंने कहा है कि क्या वजह है, एक उनके जनरल से सवाल किया सेनेट की हियरिंग कमेटी ने, कि क्या वजह है कि जो भी इधर ट्रेनिंग करके थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, अफ्रीका से, एशिया से बंदा जाता है, कोई उधर का जनरल वो जाके अपने मुल्क में मार्शल लॉ लगा देता है। उसमें उसने अफ्रीका की एग्जाम्पलें दी कि फ़लाना जनरल वो 1 महीना इधर ट्रेनिंग ली, 1 महीने बाद जाकर उसने मार्शल लॉ लगा दिया। क्या आप लोग उनको बताते नहीं हैं कि जमहूरियत इदारों की आपको रिस्पेक्ट करनी होती है? तो वो कहता है जी हम बताते हैं, ये सेक्रेटेड केसेस हैं, 50,000 लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करके गए, तो उसमें से 10 लोगों ने, 20 लोगों ने लगा भी दिया, तो क्या कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। ये ट्रेनिंग होती है। ये अब ज़ाहिर है कोई सिपाही लेवल पे जाएगा, पायलट जाएगा, वो तो नहीं जाके मार्शल लॉ लगा सकता। मार्शल लॉ लगाने के लिए ख़ास बंदा जाएगा, और बहुत से एजेंट बन जाते हैं, हमें पता है, जो उधर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, उनको उनकी वीडियोज़ बना ली जाती हैं और बाद में उनको यूज़ किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। नहीं किया जाता तो पैसे दिए जाते हैं, नेशनलिटी उनकी ऑफ़र की जाती है, तो वैसे ही वो तैयार होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं जाना होता है, एट दी एंड अपने अब्बू जी के पास ही जाना होता है। तो ये बड़ी, तो इसी से एक बात और निकलती है कि क्या यूके में जो आते हैं हमारे पाकिस्तान से जजेस, और वो पाकिस्तान में जाके इस किस्म के 2 नंबर फैसले करते हैं, क्या उनकी भी यहाँ नहीं ट्रेनिंग की जाती कि वहाँ जाके ये गलत फैसले करते हैं? यहाँ पर बड़ा कानून का वो, और गरीबों की, और जितना मर्जी पुराना, कोई 50-50 साल पुराने भी इन्होंने केसेस के फैसले किए, जबकि वहाँ वो उन्होंने काजी ने आज कहा कि 20 साल 2002 में जो लोग अगवा होते हैं उनका हम क्या करें, वो तो गवर्नमेंट चली गई है, अब नई गवर्नमेंट है, इनका उनसे क्या ताल्लुक है? लेकिन ये इस दगड़ दल्ले को ये नहीं पता कि भुट्टो जब मरा था ना, उसकी हुकूमत को गए भी 50 साल हो गए, उसे मरे भी 50 साल हो गए, तो उसका केस कि तूने क्यों खोला? ये खुद अपना थूका चाटता है हर दूसरे दिन। पहले कहता है कोई सादक अमीन नहीं होता, आज कहता है कि गैर मुस्लिम भी सादक अमीन हो सकता है। आखिरी इंटरनेशनल एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर है चाइना और फिनलैंड से रिलेटेड। फिनलैंड यूरोप में बाल्टिक ओशन जो है उसकी तह में एक तो केबल गुजरती है, ऑप्टिक फाइबर, उसके अलावा गैस पाइपलाइन गुजरती है, जिसको सबोटाज किया गया। उसका इल्ज़ाम लगाया गया है ये चाइना की शिप के ऊपर। क्यों? उस वक्त जब वो डैमेज हुई, उससे पहले वहाँ पर चाइना का एक बड़ा बैरी जहाज़ जो था ना वो गुजरा था, और कहा जा रहा है कि उसने जो अपना लंगर था ना, एंकर जो था, वो ज़मीन की तह पे, समुद्र में फेंका ज़मीन की तह पे, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज़ होता है, उसका कई टन का एंकर होता है, वो इतनी बड़ी चेन से बंधा होता है। तो वो जो है ना वो घसीटता हुआ तकरीबन 50-60 किलोमीटर जो है ना उस एरिया में ज़मीन पे डाल के वो घसीटते हुए लेके गुजरा है। तो जिसकी वजह से जो रास्ते में केबल आती है, ज़रा आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता ऊपर से कि केबल इधर है कि 2 मील उधर है या 10 मील उधर से गुजरी है, तो 2 मुल्कों के दरमियान गुजरी थी, तो उसको उन्होंने गैस पाइपलाइन को भी तोड़ दिया उस एंकर ने, और केबल भी तोड़ दी। तो इसके ऊपर ये एक नई वॉर है, क्योंकि आजकल जो एसेट्स हैं ना वो आपके मुल्क के अंदर नहीं होते या वो दूसरे नहीं होते, बल्कि हमारी नज़र में तो एसेट जिना हाउस है ना, लेकिन दुनिया की नज़र में एसेट जो होता है ना ये होते हैं जिससे कम्युनिकेशन होती हो, जिससे आपकी गैस की सप्लाई ना, आपकी जो सप्लाई है ना वो मुतासर ना हो, सप्लाई चेन मुतासर ना हो। ये दुनिया की नज़र में सबसे बड़ा एसेट होता है आजकल। लेकिन चाइना ने इसकी तरदीद किया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।